ओके सो हेलो एवरीवन और मैं आप सभी को यार फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो ये शायद आपका लाइफ बदल सकता है। अगर आप चाहें तो अपने लाइफ को बदल सकते हैं इन चीज़ों को करके। और ये कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को प्राथमिकताएं देते हैं, मतलब फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ यार, जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। और मैं जब ये मेरा 12th बोर्ड खत्म हुआ था, बिकॉज आई एम 18 ईयर्स नाउ, मेरा जब 12th बोर्ड खत्म हुआ था यार, मेरा भी सेम फोकस था कि हाँ एक अच्छे कॉलेज में जाना है, उसका 15 लाख 14 लाख का पैकेज पाना है और बैठ के काम करते जाना है। पर मंथ 1 लाख इज एनफ। पर व्हाट चेंज माई लाइफ कि मैं आज यूट्यूब में हूँ, यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ और मैं एक बिज़नेस करता हूँ। आपको मैंने बहुत ही बार बोला है, आई एम इनटू अ बिज़नेस। उसके साथ मैं यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया हूँ यार। सो मैं बिज़नेस को क्यों आया ना, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मैंने एक चीज़ को सुना कि ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। मतलब क्या, एक साधारण सा आदमी विथ असाधारण फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो असाधारण अचीवमेंट्स पा सकता है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। एंड इट्स अ ट्रूथ। अगर आप एक चीज़ को फोकस के साथ करते हैं देन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस यार। पर अगर आपकी लाइफ में फोकस और कंसंट्रेशन ना हो देन इट्स इम्पॉसिबल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन इन दिस वीडियो। मैं आपको आज ऐसे टेक्निक्स दूंगा, ऐसे 4 टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपके 2-3 साल बचा सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग इससे, जैसे मुझे 1 साल लगा इस चीज़ को जानने के लिए। मुझे इस बारे में अभी 3-4 महीने पहले मुझे पता चला और मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता रहा और मेरी लाइफ में बहुत कुछ सकारात्मक चेंजेस भी आए। सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग टू यू। And today in this video I will talk you about 4 techniques to improve your concentration and focus. So जो हमारा पहला टेक्निक है वो है नॉट टू डू लिस्ट। आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि टू डू लिस्ट। एक्चुअल जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मेरे पास भी टू डू लिस्ट है, शायद आपके पास भी टू डू लिस्ट होगा कि आप एक दिन में क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं और क्या क्या चीज़ों को आपको करना है। सो आपने एक लिस्ट बना के रख लिया। पर अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको यू शुड हैव नॉट टू डू लिस्ट। क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्यों आपके साथ नॉट टू डू लिस्ट आपके साथ आपके पास होना चाहिए? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। जहाँ भी देखो आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा। अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, सो मेरे दिमाग में अगर आया कि अरे मैंने वो पोस्ट अपलोड किया था इंस्टाग्राम में, क्या उस लड़के ने उसे लाइक किया है, क्या उस लड़के ने उसे कमेंट किया, क्या उस लड़के ने मतलब शेयर किया इस मतलब मेरे पोस्ट को। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता रहेगा। पर अगर मैं उसी समय क्या करता हूँ, क्योंकि दिमाग में जब आता है ना, लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ के मोबाइल पकड़ के इंस्टाग्राम चेक करते हैं। दैट्स अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। और अगर आप काम कर रहे होंगे, आपके फ़ोन में टंग नोटिफिकेशन आएगा, देन यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। सो पहला टेक्निक आपको जो मैंने बोला नॉट टू डू लिस्ट, आपके पास नॉट टू डू लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉट टू डू लिस्ट रखेंगे तो आप उस गड्ढे को पार करके जा सकते हैं। आपको उस चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ यार इस चीज़ को मुझे नहीं करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। आप एक बार अगर मतलब नोटिफिकेशन में जाते हैं, सोशल मीडिया को चले गए और आप आज लिख के ले लीजिए, आपके साथ ये ज़रूर होता होगा कि आप जब डिस्ट्रैक्ट होकर किसी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, और ये रिसर्चेस और स्टडीज़ ने भी निकाला कि इट टेक्स एवरेज 25 मिनट्स टू रिटेन और टू हैव अ कंसंट्रेशन और फोकस ऑन द थिंग्स यू वेर वर्किंग ऑन। आपको अप्रॉक्सीमेटली या फिर एवरेज में पकड़ लो 25 मिनट आपको लगता है फिर से उस चीज़ को करने के लिए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर और एक काम को करने चले जाते हैं। सो आपको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है। शायद हो सकता है यार बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट भी ना होते हो, तो उनके दिमाग में क्या आता है यार, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ के आइडियाज़ के ऊपर फोकस करने लगते हैं। पर मैं आपको बोलूँगा नहीं, वो मत करो, इट्स अ डिजास्टरस। बिकॉज ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो तो आप क्या करिए, एक नोट पैड साइड में रखिए। जैसे मेरे पास अभी एक नोट पैड है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में अगर मैं वीडियो बना कुछ आया आइडिया बाई चांस मैं अगर एक चीज़ के ऊपर फोकस हूँ तो मैं उसके ऊपर ही फोकस रखता हूँ। और बाई चांस भी मेरे दिमाग में एक आइडिया, मैं क्या करूँ, धड़ धड़ उसमें आइडियाज़ को लिख दूंगा। आपके साथ 2 चीज़ें होंगी, या फिर वो जो आइडिया था, अब जब उस आइडिया को देखोगे, अरे यार कितना बकवास आइडिया था यार, अच्छा हुआ मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता। या फिर सेकंड चीज़ हो सकता है, आपको आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, हाँ मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ है तो ये नोट पैड में आपने लिख दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो आइडिया सोचते हैं बोलेंगे ठीक है मैं बाद में करूँगा, आप भूल जाते हो उस आइडिया को।
पर अगर आपके नोटपैड में है ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ अच्छा मेरे नोटपैड में तो टेंशन क्या है। सो यार एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो सो उसी के ऊपर काम करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, वरना आपको एवरेज 25 मिनट्स लग जाता है फिर से फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन लाने के बाद। दैट मीन्स आप आधा घंटा अपना वेस्ट कर रहे हो। आप चाहते तो आधा घंटा इसी चीज़ को और थोड़ा दे सकते थे, तो आपको शायद और थोड़ा जल्दी आपको सक्सेस मिल सकता था यार। सो एक दिन का 25 मिनट भी बहुत होता है। देन जो आपका सेकंड टेक्निक है जिससे आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन को रिटेन कर सकते हो, वो है पिक योर प्रायोरिटीज राइट। पर एक चीज याद रखना यार, कभी प्रायोरिटीज नहीं, प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि जितने आपके प्रायोरिटीज में लिस्ट ऐड होते होते जाएंगे, आप उतने डिस्ट्रैक्ट होते होते जाएंगे, आप अपने प्रायोरिटी से उतना ही भटकते जाएंगे। एक बार माइक फ्लिंट और वॉरेन बफेट जी दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो माइक फ्लिंट बोलते हैं कि बफेट जी आप तो बहुत अमीर हैं और आपने बहुत लोगों को ट्रेन भी किया है, और आपने बहुत लोगों को ट्रेन करते हुए ये भी आपने सिखाया है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बिकॉज यू आर द दिग्गज ऑफ इन्वेस्टर्स, और मुझे थोड़ा मेरे लाइफ गोल्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रेन कीजिए। वॉरेन बफेट सर ने बोला अरे ये तो बहुत आसान है, तुम एक काम करो, एक पेपर लाओ। तो वो पेपर लाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने जो जो लाइफ गोल्स है तुम्हारे 25 तो लाइफ गोल्स तुम इसी लिस्ट में लिख दो। तो माइक फ्लिंट बोलता है अरे ये तो बहुत आसान है, करके धर धर धर, और आज माइक फ्लिंट बहुत एम्बिशियस भी होता है, इसलिए वो धर 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 टक 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 वो अपने सारे लाइफ गोल्स 25 तो लिख देते हैं। तो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं ठीक है अभी एक काम करो, जो तुम्हारे टॉप 5 प्रायोरिटी लाइफ गोल्स है उसको सर्कल करो। तो माइक फ्लिंट भी उसको सर्कल कर देता है। सर्कल करने के बाद वॉरेन बफेट सर पूछते हैं कि तुमने इस जो मैंने तुमसे एक करवाया है काम, तुमने इस चीज़ से क्या सीखा। तो माइक फ्लिंट बोलते हैं कि सर मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखा कि मेरे पास जो टॉप लाइफ गोल्स है, टॉप 5 लाइफ गोल्स, मैं अभी उसको प्रायोरिटी दूंगा। उसके साथ जो मेरे 20 लाइफ गोल्स हैं उसको मैं उसी के धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसके साइड में करता रहूँगा। तो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं तुमने गलत समझा इस चीज़ को, मैं तुमको ये समझाना नहीं चाहता था, मैं तुमको ये समझाना चाहता था कि तुम्हारे जो लाइफ के जो टॉप 5 गोल्स है वही तुम्हारे मेन प्रायोरिटी है, और जो 20 है वो है अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट्स, जिसको तुम करना नहीं चाहते हो, और इसको तुम करते हो देन इट विल बी अ बिग डिजास्टर फॉर यू। और एक चीज़ मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, इन योर लाइफ देयर वुड बी 2 चॉइसेस। आपके साथ 2 चीज़ें होंगी, या तो फिर आप 20 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को करेंगे, या फिर आप 5 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। द चॉइस इज योर्स। आपके हाथ में है कि आप 5 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को पकड़ते हो या फिर 20 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को पकड़ते हो। और मेरे हिसाब से यार, मैं क्या, हर कोई बोलता है ये लाइफ में, ये 2 चीज़ों को प्रायोरिटी में रखो। फर्स्ट, आप अपने लाइफ में और पूरे के लाइफ स्पैन में आप क्या क्या गोल्स अचीव करना चाहते हो उसको लिखो एक पेपर में। उसके साथ आप उस चीज़ को पाने के लिए आज क्या क्या स्टेप्स कर सकते हो उसको मेन प्रायोरिटी में रखो। 2 प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, लाइफ और आपके जो जो ड्रीम्स है वो एक गोल है, और एक आपका गोल है कि आज आप क्या कर सकते हो, कल नहीं, आज आप क्या कर सकते हो, उसी चीज़ को आपके ऊपर फोकस करके उसी को ही मेन प्रायोरिटी मान के आपको आगे बढ़ना होगा। फिर उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है वो मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, वो है एइजनहोवर मैट्रिक्स। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो सो ये आपके 2-3 साल बचा सकता है, 5 साल बचा सकता है, 7 साल बचा सकता है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गिव प्रोडक्टिविटी ऑन योर वर्क। आप जो भी काम कर रहे हो यार उसमें आपको बहुत ही प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में वो लेके आएगा। जो कहते हैं, हम उसे हिंदी में कहते हैं कि सकारात्मक चेंजेस ये आपको ज़रूर लेके आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है यार, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आपको बहुत ही प्रोडक्टिविटी लेके आएगा। क्यों? और इसे जैसे करना ईजी है उससे ईजी इसे समझना है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, एक पेज पकड़ लो, पेज पकड़ के चार जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, 4 कॉलम में एक मैट्रिक्स बना लो, 4 मैट्रिक्स। उसके बाद उसमें लिखिए, टॉप में लिखिए अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बाद नॉट अर्जेंट। उसके बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, एक सिंपल एक्टिविटी आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 गोल्स होना चाहिए। फर्स्ट है कि आपके लाइफ के क्या क्या गोल्स हैं, उसके बाद जो गोल्स हैं आपके कि आप आज क्या करना चाहते हो, डू इट राइट नाउ को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के ये में लिख दो। जो कि अर्जेंट है, अभी करना भी है, और इम्पॉर्टेंट भी है, वो आपके आज के क्या क्या काम से डू लिस्ट में उसको रख दो। उसके बाद सेकंड में आपको रखना है
प्लान, जो आप प्लान कर रहे हो कि इस चीज को मुझे पाने के लिए मुझे ये प्लान है, मुझे इस प्लान के ऊपर काम करना है। सो आप उसी चीज को उसमें रख दो कि नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, सॉरी नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, वो अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। सो उसको आप एक कॉलम में रख दो जो कि आपके प्लान्स है। उसका जो थर्ड है वो है डेलीगेट। डेलीगेट में क्या होना चाहिए, जैसे वो एक काम आपके लिए बहुत ही अर्जेंट है, आपको वो चाहिए, जैसे मुझे वीडियो बनाना, मेरे लिए पीपीटी चाहिए मुझे, सो वो मेरे लिए अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बिना पीपीटी के साथ भी मैं इसे वीडियो को बना सकता हूँ, पर अगर मैं पीपीटी इंक्लूड करता हूँ देन इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को आप इसे पकड़वा सकते हैं कि भाई तू मेरे लिए थोड़ा कर दे, भाई बहन या जो भी हो, कि तू मेरे लिए थोड़ा कर दे। या फिर आप अगर आप पैसा कमाते हो, जैसे मैं अभी इनकम कर रहा हूँ, सो अगर आप भी इनकम करते हो, आप चाहें तो किसको हायर भी करके काम करवा सकते हो। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है डिलीट। एक्चुअल मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है और आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। अब एक दिन में आप आते हो, जैसे कॉलेज गए या फिर आप जॉब करते हो, तो जॉब करने के बाद आप जब घर लौट के रात को सोने के लिए आप जाते होगे, तो आपको लग रहा होगा अरे यार कितना बेकार दिन था, मैं कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाया। बिकॉज आप इसी फोर्थ ये में घूमते रहते हो, जो डिलीट ये में, जो आपको डिलीट करना चाहिए, जो कहते हैं नॉट टू डू लिस्ट है वो, पर आप उसे करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। सो आपको प्रोडक्टिविटी कैसे पता चलेगा? आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए डू में, डू इट राइट नाउ। मेरे साथ भी ऐसा होता है यार, मैं कॉलेज जा रहा होता हूँ, फिर आज आता हूँ शाम को 4 बजे 5 बजे, यार फिर मुझे लगता है जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ, यार आज का दिन बहुत खराब गया यार, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाया, बिकॉज मैं इसी डिलीट ऑप्शन में फोर्थ कैटेगरी में घूमता रहता हूँ। पर आपको इस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टेक्निक है वो है सिंपल कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस। अगर आपको कंसंट्रेशन और फोकस को रिटेन करना है, सो आपको ये एक्सरसाइजेस करना होगा। और ऑल दोस एक्सरसाइजेस शुड बी डन फॉर 5 to 10 मिनट्स। बस आज दिन के 5 से लेकर 10 मिनट तक इसे करिए। फर्स्ट आप कर सकते हैं। और एक चीज को याद रखना, दिस वुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन स्पैन। जैसे आप अगर 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे, वो आपका स्पैन को बढ़ा के 50 मिनट्स कर देगा। अगर आप आधा घंटा फोकस करते थे, वो आपको 1 घंटा 2 घंटा करवा देगा। सो फर्स्ट आपको करना है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब क्या? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 करके आपको 1 तक जाना है। ऐसे करके आप 2-3 बार ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ओपन, हम जो रिस्ट है उसको खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। मतलब जो मुक्का होता है ना, मतलब मुक्का पोजीशन में उसको खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। और इसको आपको रिपीट करना है 3 to लेके 5 मिनट्स तक। उसके बाद जो थर्ड है, कॉन्सेंट्रेशन द मिनट हैंड ऑफ योर क्लॉक। आप जिस भी आपके रूम में काम करें, आपके आंखों के सामने जरूर एक क्लॉक होगा। सो आप क्या कर सकते हो, उसी क्लॉक के मिनट हैंड को आप देख के फोकस करके आप कॉन्सेंट्रेशन और मतलब 2 से 3 मिनट आप ऐसा करके देखते रहिए कि कहाँ जा रहा है, आप भी अपने आंखों को वैसे ही घुमाते रहिए। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन का स्पैन और फोकस का स्पैन भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, फाइंड एन इंस्पायरिंग वर्ड विच हेल्प्स यू टू एम्पावर यू एंड साइलेंटली रिपीट इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। एक इंस्पायरिंग वर्ड ढूंढिए। अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी अगर आपको इंस्पायरिंग वर्ड लगता है, तो उसको फोकस करिए, उसको दिमाग में रखिए, या फिर एक पेपर में लिख दीजिए उस वर्ड को और रिपीट करिए 3 से लेकर 5 मिनट। जैसे मेरे लिए एक परिंदा जो गाना था सानिया नेहवाल का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी डिमोटिव फील करता हूँ या फिर डाउन फील करता हूँ, मैं उस गाने को सुन लेता हूँ। तो मुझे एक एम्पावरिंग दे देता है, मुझे एक बैकअप दे देता है, या फिर मुझे कहूँ तो मुझे एक उठा देता है कि हाँ यार तू इस चीज़ को तू करेगा। सो यार दिमाग में वही रहता है, तो मैं उस चीज़ मुझे बहुत ही हेल्प करता है। पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के स्पैन को बढ़ाना है, एक वर्ड को पकड़ लीजिए, उसी वर्ड को बार बार रिपीट करिए 3 से लेकर 5 मिनट तक। सो आपका ये कंसंट्रेशन और फोकस के स्पैन को बढ़ा देगा। सो लास्ट में बस आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स देन यू विल डेफिनेटली गेन कंसंट्रेशन एंड फोकस। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इतनी चीज को आप करके देखिए, अगर आपका ना हुआ तो आप मेरे वीडियोस को कभी भी मत देखना, बिकॉज ये इतना इफेक्टिव है। बहुत लोगों ने इसे यूज किया और मैंने भी यूज किया, बहुत अच्छे से ये काम करता है यार। सो आज के लिए यार इतना ही था यार, थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं यार, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अभी आने वाले, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स में लेके आने वाले। जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल रहा होगा कल ही आपको ये वीडियो मिलेगा कि आप कैसे जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है यार, हैप्पीनेस इज द मोस्ट प्रायोरिटी। खुश रहने के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज करना चाहिए, क्या क्या मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उन्हीं चीज़ को करने के लिए। सो ये तब तक के लिए चलता हूँ। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।